अस्सलाम वालेकुम। 16वां रोज़ा बाद नमाज फजर सूरत फातिहा 11 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज ज़ोहर सूरत यासीन 1 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज असर ये दुआ 43 मरतबा पढ़ें। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस फसली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। ऐ जिंदा रहने वाले, ऐ कायनात को थामने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूँ कि मेरे सब कामों को ठीक कर दे। पलक झपकते में मेरे नफ्स की तरफ मत सौंप। बाद नमाज मगरिब दुरूद इब्राहीम 45 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज इशा 7 सलाम 11 मरतबा पढ़ें। मुश्किलात से निकलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तुम्हारी हमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। थोड़े दिन रहने वाली मुसीबत अच्छी है, क्योंकि उसी से ही दोस्त और दुश्मन की शनाख्त होती है। और फिर मेरे बाबा ने कहा, बेटा मजबूत बनो। माँ बाप रहम खा लेते हैं, लेकिन दुनिया वाले नहीं। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा खा कर रोते हैं। हमें वहाँ मिलता है जहाँ हम खुद से नहीं छीनना चाहते हैं। जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो तुम्हारे घर में इसलिए इस कीमत चीज़ें लेकर आएंगे। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। अनकरीब अल्लाह अपने फजल से हमें नवाजेगा। हम हर हालत से समझौता कर लेते हैं। हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं।